ये गणित के प्रोफेसर हैं, क्या नाम बताएंगे आप? मेरा नाम प्रोफेसर हरि प्रसाद राय, गणित विभाग है। आप एक प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, अब आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ गया, क्या समस्या आ गया जो आप धरने पे उपस्थित हैं? हमको सरकार जो 2008 ईस्वी में 15 मार्च 2008 ईस्वी को सदन में नीतीश बाबू ने घोषणा किए थे। तो हम शिक्षक जो शिक्षक हितरहित के शिक्षाकर्मी हैं, शिक्षेतर कर्मचारी, उनको हम अनुदान देंगे परीक्षा के परिणाम के आधार पर। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के परीक्षा परिणाम के आधार पर हम उनको अनुदान की राशि निर्गत प्रति वर्ष इसके हिसाब से हम अनुदान की राशि निर्गत करेंगे। लेकिन दुखद विडंबना के साथ कहना पड़ता है तो 8 वर्षों की लंबित अनुदान का भुगतान अभी तक माननीय नीतीश बाबू जो बिहार सरकार के मुखिया हैं, उनके द्वारा घोषणा के बावजूद भी हम लोग का अनुदान 8 वर्षों का लंबित है। इसलिए मैं वैसे सरकार को निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं जो अपने सुख चैन में रहते हैं। और हमारे जो शिक्षक के द्वारा पढ़ के विद्यार्थी इंजीनियर, डॉक्टर बनता है, बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन हम लोग उसे भूखे प्यासे इतना दिन से सेवा कर रहे हैं। एक पीढ़ी नहीं, मेरा 3 पीढ़ी को नीतीश बाबू ने बर्बाद किया। घोषणा करने के बाद 3 पीढ़ी हो गया। अब मान लिया हमारे पिताजी हम पर आश्रित हैं, एक पीढ़ी तो मेरा वो हो गया, मेरा दूसरा पीढ़ी, मेरे आने वाला बच्चा का पीढ़ी। ये सरकार 3 पीढ़ी को बर्बाद किया। आपको वेतन मिल रहा है, समझिए आप घर पे सही से सबको चला पा रहे हैं? नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए आंदोलन करने के लिए मजबूर होकर बात होना पड़ा है। अगर नहीं तो हम आंदोलन क्यों करते, चाहे आएंगे। सरकार को निंदा करने के लिए तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है पठन पाठन का, लेकिन मजबूरी है। वेतन नहीं मिल रहा है, परिवार कैसे चल रहा है? कम मिल रहा है, अब वेतन भी नहीं के बराबर। अनुदान लंबित है 8 वर्षों का। आपने सदन में घोषणा किया, उस अनुदान के लिए आपको 1.5 करोड़ एक फिक्स के अमाउंट कर दिए। मेरा होता है 5 करोड़ रुपया, तो उसको देते हैं 1.5 करोड़, और वो भी समय पर नहीं देते हैं। तो कैसे परिवार, शिक्षण व्यवस्था कैसे सुदृढ़ रूप से चलेगा? अब सुशासन की बात करते हैं, ये स्थिति में लोग खा के भूखे प्यासे कैसे शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा? तो ये विसंगति है, ये सरकार की यह नीति अच्छी नहीं है। इसलिए हम सरकार के विरोध में हम लोग सड़क से सदन तक आवाज़ बुलंद करेंगे और उनको बाध्य कर देंगे। चुनाव आने वाला जो अगर हम नहीं मान लिया जाए, आपको हमारे द्वारा आप मुख्यमंत्री बनते हैं, जनतंत्र में हमको अधिकार है अपनी आवाज़ बुलंद करने का, बोलने का। हम भूखे क्या करेंगे? इसीलिए मैं आपको चुनाव में इसका खमियाजा भुगताने के लिए बाध्य कर देंगे। जो अगर नहीं तो आप सुधर जाइए, हमारी बात को सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए, और नहीं तो आपको सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार कुछ नहीं है। आप झूठ बोलते हैं, अनुदान देंगे और नहीं देते हैं। तो आप इसके लिए समय आने पर 2025 का चुनाव में आपको यही जनता जिता के भेजाता है, यही हारने का काम करेंगे। इसलिए मैं लंबित अनुदान की राशि का भुगतान कीजिए। 8 वर्षों का समान कार्य का समान वेतन, जो हम लोग का समान कार्य है, जो शिक्षक करते हैं, जो घोष महाविद्यालय का समान कार्य का समान वेतन देने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, जो इसको पूरा करने का आप अमर हो जाइएगा। वित्त रहित का आपने विकास के क्षेत्र में जो काम किया है, आज तक को पैदा नहीं लिया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बराबर में काम किया होगा। लेकिन आप एक वित्त रहित को कलंक को धो दीजिएगा तो आप अमर हो जाइएगा। मैं यही आशा और विश्वास दिलाता हूँ जो नीतीश बाबू आपको एक बार कृपा कीजिए, तो आपको अमरता का हम लोग शिक्षक परिवार की ओर से, पूरे समाज की ओर से, शिक्षक के बाल बच्चा सभी परिवार की ओर से, सगा संबंधी की ओर से आपको आशीर्वाद मिलेगा। यही आशीर्वाद आपको एक ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसीलिए एक कलंक को आप धोने का काम कीजिए। वित्त रहित का कलंक आपके माथे पर जाएगा, बहुत बड़ा है। पूर्ववर्ती सरकार ने, लालू यादव की सरकार ने कुछ नहीं किया था, वो भूसा डालेंगे, तो कह रहे थे हम बिरनी के खोता में आग लगाएंगे। ये हम लोग बिरनी समझ लिए हैं, तो उनको भी हमें चेतावनी दे रहा हूँ कि आप भी सदन में मेरी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं। 15 साल सत्ता का सुख आप भी भोगे हैं, नहीं किए हैं। और नीतीश बाबू ने आश्वासन देके, आप ही नीतीश बाबू ने दिया हम लोग को अनुदान की राशि, तो उसको पूरा कीजिए। आपने जो घोषणा किया उसको पूरा कीजिए। समान कार्य का समान वेतन दीजिए और लंबित अनुदान की राशि
1.5 करोड़ की जो कटौती किया गया है, उसको कटौती को समाप्त करते हुए जो हम लोग को जितना बनता है उतना देने का कष्ट कीजिए। इसीलिए मैं आपके पास मुझे धरना प्रदर्शन पर आने के लिए मजबूर होकर अपनी बात को कहना पड़ रहा है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि आप हमारी मजबूरी पर, हमारी विपन्नता पर ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए, दुख दर्द को बांटिए। नहीं तो तानाशाही का आपको पावर है। आप लोग अपना वेतन लेते हैं और हम लोग भूखे प्यासे काम करते हैं। आपको 4-4 को पेंशन मिलता है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। ये कहाँ का न्याय है? अब कोई आदमी खाते खाते मर रहा है, ये विसंगति है। इसीलिए मैं विशेष अपनी वाणी को विशेष आपको क्या कहूँगा, कम कहना समझना ज़्यादा। मैं आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि आप लोग मेरी आवाज़ को बुलंद करके ये मैसेज पेपर में निकालिए, मीडिया में दीजिए। मैं आपसे एक भाई होने के नाते विनती करते हैं कि मेरी बात को आप सहानुभूतिपूर्वक आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप कि कहाँ से हैं हम लोग संबद्ध डिग्री महाविद्यालय से हैं और मैं राजीव रंजन फैटने हमारा संगठन है, उसके महासचिव बिहार प्रदेश। हमारी लंबी लड़ाई सरकार से चल रही है 1982 से। ये संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों का बड़ा संगठन है और हम लोग वेतन संरचना के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। 5 फरवरी को पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों को हम लोगों ने घेरा, उसको बंद किया, धरना किया, वहाँ प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, राजभवन को उसके माध्यम से ज्ञापन गया और 10 से लेकर के 14 तक यूनिवर्सिटी वाइज हम लोग यहाँ धरना पर बैठ रहे हैं। कल पटना पीपीयू का था और आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का और मिथिला विश्वविद्यालय का धरना था। इसी प्रकार कल फिर बिहार यूनिवर्सिटी का होगा, पूर्णिया विश्वविद्यालय का होगा। इसी तरह हम लोग 14 तक लगातार यहाँ प्रतीकात्मक आंदोलन के लिए के तौर पर धरना दे रहे हैं। सरकार को यह चेतावनी है। कौन से सब्जेक्ट से हैं आप? मेरा सब्जेक्ट इतिहास विभाग है। इतिहास विभाग है, कहाँ पे? एलपी शाही कॉलेज पटना। एलपी शाही कॉलेज पटना। वेतन में कोई प्रॉब्लम है? वेतन मान इसको समझना होगा। ये संस्थाएं 1982 में वित्तरहित संस्था के रूप में उपजी और 1982 से ही वेतन नहीं मिलता था। लंबी लड़ाई के बाद 2008 में नीतीश सरकार ने परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान देने का फैसला किया। परफॉर्मेंस बेस्ड वेतन अनुदान यह है, लेकिन 2008 से सरकार का जो पहल है वो विसंगतियों का शिकार हो गया। परिणाम 8 वर्षों का वेतन अनुदान लंबित है। 17 तक अनुदान दिया है, 17 में भी सारे विश्वविद्यालय को नहीं गया है अनुदान। 17 से अनुदान लंबित है 25 तक। लगभग 8 वर्षों का अनुदान अभी लंबित है। सरकार हाईकोर्ट के फैसला के बाद हुआ था कि 70% आंतरिक स्रोत और अनुदान की राशि मिलाकर के इनका वेतन होगा, लेकिन सरकार और विश्वविद्यालय दोनों के निर्देशों को संबद्ध डिग्री कॉलेज की प्रबंधन समितियां नहीं मानती हैं। वो 70% नहीं दे रही है। एक तो यह हो गया। दूसरा यह हुआ कि सरकार जीतन राम मांझी ने एक आदेश निकाला था। उस आदेश के अनुसार किसी भी संवर्ग की महिला छात्राएं और अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र और एनेक्सर 1 के छात्राओं को किसी भी प्रकार का नामांकन शुल्क नहीं लगेगा और ना कॉलेज का कोई फी लगेगा। यहाँ तक कि डेवलपमेंट चार्ज भी उनसे नहीं लेना है। 0 पर उनका
नहीं लिया जा रहा है। 0 पर उनका जो है एडमिशन लेना है। सवाल यह है कि व्यवस्था तो आपने कर दिया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश है कि इंटरनल रिसोर्स का 70% इनको वेतन में चाहिए। तो इंटरनल रिसोर्स हमारा छात्र है और छात्राओं से पैसा लेना नहीं है, तो इंटरनल रिसोर्स पुअर हो गया। उससे 2 तरह से मारे गए हम लोग। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट रुक गया और दूसरा 70% में न्यूनतम वेतन भी नहीं हो रहा है। कारण कि सरकार पैसा जो छात्राओं का पैसा है, अनुसूचित जाति जनजाति का पैसा है, वो नहीं दे रही है। अनुदान भी 8 साल लेट कर रही है। तो ये तो अराजकता की स्थिति बनाई हुई है सरकार। इन्हीं सब टेक्निकल मुद्दों को लेकर के हमारी लड़ाई है और हम लोगों ने कहा है कि हम तो तुम्हारा ही काम करते हैं। हमारे टीचर्स बिहार के 70% डिग्री कॉलेजों में के छात्रों को पढ़ाते हैं। 70%, आश्चर्य की बात है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी संबद्ध डिग्री कॉलेज ऐसा नहीं है जो टोटल हायर एजुकेशन का 70% बच्चों को पढ़ाता है और उसके शिक्षक का शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन ही नहीं देता है। अनुदान भी जो देता है वो 8 साल लंबित है। और कॉलेज के इंटरनल रिसोर्स पर भी हमला कर दिया कि यहाँ पर छात्र छात्राओं को उससे कोई पैसा नहीं लेना है। अब ऐसी अराजकतापूर्ण स्थिति में है, भयावह है स्थिति। और कर्मचारी शिक्षक जो भी हैं भूखमरी के तो शिकार हैं ही। और आगे हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को बार बार कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको सुधार करो, और नहीं तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगा। तुम जिसके लिए काम कर रहे हो उन्हीं बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह संबद्ध डिग्री कॉलेज के प्रायः कॉलेज रिमोट ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ पर गरीब घर के बच्चे पढ़ते हो। पटना में आके नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा जाकर के हरनौत में। पटना में 10,000 खर्चा, हरनौत में साइकिल से आवेगा, वहाँ से क्लास करके चला जाएगा। तो रिमोट क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में जब कॉलेज है, हम बच्चों को वहाँ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी है, लैब है, फील्ड है, सारा चीज़ है। यूजीसी से रजिस्टर्ड भी मेरा महाविद्यालय है। तुम एप्लीकेशन परमानेंट दिए हुए हो, लेकिन अनुदान भी समय पर जब नहीं दोगे और उस पर से जो इस तरह की राशियों पर प्रतिबंध लगाओगे तो टीचर कैसे पढ़ाएगा, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होगी। तो हमारा हक तो मार रहा है, हम तो जल रहे हैं, हम त्रस्त हैं। लेकिन उन नौनिहालों को जिनको हम शिक्षा दे रहे हैं उनका क्या होगा? उनको कितनी मुस्तैदी से हम पढ़ा पाएंगे? यह सोचने की बात है। ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, बहुत टीचर अपना कर्तव्य समझ करके जो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होकर पढ़ाएगा, लेकिन बाकी तो डंडी मारेगा। यह सरकार को सोचना चाहिए कि इन सभी महाविद्यालय जो ऐसे स्तर के हैं उनके शिक्षक कर्मचारियों का वेतनमान निर्धारित करे, वेतन संरचना बनाए, और ये जो अनुदान देना और हाथ उठाई देना, लल्लीपप थमा देना, ये सब बंद करें। इसी के लिए हमारी लड़ाई लंबी है। 14 तक हम यहाँ लगातार धरना पर बैठेंगे यूनिवर्सिटी वाइज। 14 के बाद पूरे बिहार में हम इनके मंत्री को, इनको घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को हम चैन से नहीं रहने देंगे। विश्वविद्यालय को ठप करेंगे। सारा चीज़ हम आंदोलन के लिए कमर कस लिए हैं। इस बार 9 या 6 हो कर रहे हैं। जैसा कि आपने शिक्षक ये धरना प्रदर्शन में आपने सुना कि यहाँ पे अगर शिक्षक को वेतन में रोक लगाएंगे तो हो सकता है कि छात्रों की पढ़ाई भी रुक सकती है। तो इस तरीके का जो है कि आप शिक्षक के वेतन को भी देखा जाए, ऐसा प्रतिबंध ना लगाएं। ऐसा सरकार से ये अपने आवाज़ उठा रहे हैं और ये लगातार उठाते रहेंगे अगर तब तक नहीं होता है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, शिक्षक है तो छात्र का पढ़ाई है, तो छात्र का पढ़ाई न रुके और शिक्षक का वेतन लगातार अच्छा होना चाहिए, ऐसा अपना मांग रखते हैं। आप लगातार देखते रहिए News 7 Watch।